मैं इस वक्त बैठा हूँ गांव पीर कांबड़िया में, जो कि हनुमानगढ़ के बिल्कुल नज़दीक है और ज़िला भी इनका हनुमानगढ़ पड़ता है। पीर कांबड़िया गांव का बहुत बड़ा सहयोग रहता है जो हनुमानगढ़ में अशोक मेला होता है इसमें, और पीर कांबड़िया गांव से ही उसकी स्टार्टिंग हुई। इस गांव में काफ़ी अच्छे अच्छे घोड़े ब्रीड भी हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा नाम भी बनाया, और काफ़ी घरों में घोड़े भी रखे हुए हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा घोड़ा पीर रतन, जो कि सुरेश जी चार के पास है। इन्होंने उसे ब्रीड करवाया और आगे उसकी ब्रीडिंग भी की है। इनके पास एक रिजल्ट भी आया उसका, वो भी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी इनके पास एक घोड़ी है जो सेल के लिए है, अगर कोई भाई ख़रीदना चाहे तो आप ख़रीद सकते हैं। और इस बच्ची के लिए फ़ोन ना करें क्योंकि ये बच्ची सेल हो चुकी है। आपको रिज़ल्ट दिखाने के लिए ये मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ। तो आइए बाकी बातचीत करते हैं भाई सुरेश जी चार से। भाई साहब नमस्कार। जी राम राम भाई साहब, क्या हाल है जी? बढ़िया भाई साहब, आप बताइए। बहुत बढ़िया जी भाई साहब, आपका यहाँ पे स्वागत है गांव में पीर कामड़िया जी में, बिल्कुल, पूनिया धन्यवाद ब्रदर्स धन्यवाद। का। धन्यवाद धन्यवाद भाई। और आपने नई शुरुआत की है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। पेज के धन्यवाद भाई लिए साहब। भी आपका पेज मैं देखता हूँ और ठीक चल रहा है, अच्छी ग्रोथ है आपके पेज की, कंटेंट भी बहुत अच्छा डाल रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जो लोकल राइट्स है वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके और घोड़ों को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि अपने इधर लोकल में मेरे को तो नहीं लगता कोई यूट्यूबर्स है हम्म। अच्छा प्रॉपरली घोड़ों के लिए। बिल्कुल। मतलब जो बेसिकली जो घोड़ों पे ही काम करे जो यूट्यूबर, वो जी। नहीं है अभी तक। क्यों जो है वो यूट्यूबर्स है, वो कोई गोट पे काम कर रहा है, कोई गाय पे भी कर रहा है, तो वो सब चीज़ों को फिल्मा रहे हैं। बिल्कुल। प्रॉपरली घोड़ों के लिए शायद ही कोई काम कर रहा है, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। तो इसका भी आपको बहुत बड़ा श्रेय है और आपको शुभकामनाएं अग्रिम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ जी। तो सुरेश भाई, बात करेंगे घोड़ों की। जी कब से बिल्कुल। रख रहे हो? घोड़े भैया वैसे तो बाय बर्थ ही है। देखो, ठीक है। जब से गांव है तब से घोड़े हैं। जी। हाँ, जब से गांव है तब से हम हैं, और जी। जब से हम हैं तब से घोड़े हैं। ठीक पर है। बीच बीच में थोड़ा गैप रहा, फैमिली इशू करके। जी। तो बस 3-4 साल का गैप आया पीछे। जी। उसके बाद अभी मेरे को 5 साल हो गए आज जी। घोड़े रखते हुए। जब ठीक से है। मैंने एजुकेशन कंप्लीट करके घर पे आया तो मैंने स्टार्ट कर दिया। घोड़ों का स्टार्ट कर हाँ, दिया। एक घोड़ी ले आया था। जी। धीरे धीरे 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 ठीक है। हुए। कुछ जानवर सेल भी कर दिए एक दो बीच में। जी। तो ऐसे करके कभी 5 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, ऐसा जी। चलता रहता है। सुरेश भाई, कौन सी ब्रीड पे आपने ज़्यादा काम किया है? भैया मैंने काम कोई ब्रीड पे नहीं किया। ब्रीड पे काम करना मतलब वो हो गया कि आप ब्रीडर हो, आप अच्छे स्टेलियन से मेयर कवर करवाते हो, फिर आप जी। बच्चे लेते हो। जी। वो तो हो गया काम करना। जी। मैं अभी काम नहीं कर रहा, मैं तो सेल परचेज ज़्यादा फोकस है। मैंने अच्छा। परचेज ही की है। देखो, बेसिकली ठीक पहली है। घोड़ी परचेज की, सेकंड मैंने परचेज की। जी। मेरा एक होम ब्रीड तो जो है मेरे पास, जो मैंने स्टेलियन तैयार किया है अभी, जी। जो अभी मतलब 4 दांत होने वाला है, जी। तो वो मेरा मेन ब्रीडिंग तो मेरी वही है। या ठीक है। उसकी बच्ची आई है अभी मेरे घर पे। तो मैंने ठीक दो है। जानवर ब्रीड किए हैं अभी जी। तक तो, और बाकी तो मैंने परचेज ही किए हैं। ठीक है। हाँ जी। मैंने ना ये क्वेश्चन भैया इसलिए पूछा कि जैसे आपने बताया कि बाई बर्थ आप रख रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो तब आपके जब से आप स्टार्टिंग किया तब से कौन सी उसमें ब्रीड पे है? मिक्स चलता है अभी अच्छा, हमेशा नुकरे से। हाँ, मारवाड़ी। नुकरा, मारवाड़ी, चंबा, ये अच्छा। दोनों तीनों ब्रीड, मतलब दोनों तीनों जो है अपने पास, जो जी। अपने कह सकते हैं सिंधी के भी पुराने एक दो जानवर रखे हुए हैं। जी। नुकरे भी रखे हुए हैं, चंबे बहुत रखते थे कुछ। जी। जो पहले तो जैसे ये होता था ना भैया, जैसे मार्केट के हिसाब से रखते थे। जो जी। मार्केट चल रहा है उस हिसाब से लोट आया है, लोट बिक गया, जी। चल गया। क्यों, ये देखो वो कहते हैं ना, पशुपालन या घोड़ा पालन एक खेती से जुड़ा हुआ धंधा है। बिल्कुल। तो अपने उसी टाइप से एक इसको जुड़ा हुआ ही रखा जी। कि इसमें 2 रुपए इनकम लेते रहे इससे। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपने प्रॉपर ब्रीडर्स थे ना थे, ले आए बेच दिया, यही ज्यादा कुछ रहा। ठीक मेन है। ऐसा कुछ नहीं था कि अपने खुद की पुरानी पुश्तैनी घोड़ियां थी, रोकी नहीं कोई घोड़ियां। अच्छा, जो किसी को जिसमें पसंद प्रॉफिट आ हुआ हो, गई, हाँ हाँ। प्रॉफिट आ गई, निकल गई। वो ठीक ऐसा है। कुछ नहीं किया कि हाँ रोक लिया आपने, ये कोई घोड़ी 10 साल रहेगी, ऐसा कुछ नहीं रहा। जी। कोई 2 साल रहेगी, कोई 3 साल रहेगी, कोई दो बच्चे देगी, बच्चे भी सेल कर दिए। और जी। आज भी मेरा यही नेचर है, मेरे सारे जानवर सेल है। आज सेल भी सारे मतलब सेल है। सेल पे है, हाँ। मेरा एक भी जानवर ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं बोलूंगा कि मेरा सेल पे नहीं है। जी। क्यों, जो जैसा दाम देगा वैसा सेल कर देंगे। बिल्कुल। हाँ, जैसी डिमांड है मेरी, वो मेरी अगर पूरी होती है तो मैं सेल कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, दिल से लगा के नहीं रखता कोई भी। बिल्कुल ठीक है, पीर नहीं जो रतन से जो हाँ। मेरा ये बच्चा मैंने तैयार किया, इससे मेरा अटैच्ड है। पर कभी इसका भी कोई अच्छा बायर आएगा तो मैं दे दे दूंगा।
ठीक है। हाँ। तो भाई साहब बताइए, जैसे इसका आपने घोड़े का नाम पीर रतन रखा है, हाँ जी, तो घोड़े का कौन से का नाम बच्चा पीर है ये? रतन है। ये सर पंजाब रतन का बच्चा है। पंजाब पंजाब रतन। रतन देवराज एक्स कावेरी, ठीक है। है ना। कावेरी पंजाब रतन की माँ थी, जी। देवराज पंजाब रतन का बाप था। ठीक है। और भारत रतन और पंजाब रतन दो भाई थे। ठीक है। एक ही स्टड फार्म में थे जब मैं मीटिंग करवा के लेके आया था, रोहतक थे उस टाइम। जी। और अभी पंजाब रतन खड़ा है नवां शहर। नमस्कार। हाँ, मेरे बहुत ही प्यारे भाई है जसकरण जी बजाड़, जी। उनके पास है वो ठीक अभी, है। वो उसकी तो कर भाई रहे साहब हैं। ये आपके पास होम ब्रीड है? हाँ, ये मैं इसकी मदर लेके आया था मैं। जी। और मेरा शौक था कि एक अच्छा बच्चा तैयार करना है, घोड़ा तैयार करना है एक। ठीक है। स्टार्टिंग से यही था। तो हम्म। लेके गया, ब्रीड हुई मेयर और बच्चा आ गया, हम्म। तो बस वही हुआ ठीक जैसे है। घर पे लड़का होता है वैसे वाली खुशी हुई। बिल्कुल। हाँ, कि घोड़ा आ गया घर पे। तो इसको कितनी उम्र तैयार होगी किया। इसकी? इसकी भैया अभी 38 मंथ का हुआ है। 38 मंथ का। हम्म। और हाइट? हाइट है इसकी ऑन वाटर स्केल 62.62। 62.62। हाँ जी, वाटर स्केल वाली 62.62 है, वैसे 63 है। ठीक है। तो हाँ। जैसे आपके तो पास में ही हनुमानगढ़ लगता है, हाँ जी, हाँ इसमें जी। बड़ा शो भी होता है, तो कभी हाँ, पार्टिसिपेट किया है? नहीं शो में नहीं लगाया भैया मैंने। एक्चुअल में क्या हुआ कि शो में लगाने के लिए मेरा ये है कि जब तक जो चीज़ पूरी रेडी नहीं है ना, तब तक उसको कहीं उतारो मत बिल्कुल। कंपटीशन में। बिल्कुल। तो रेडी नहीं था, मुझे लगा दो दांत में भी नहीं रेडी लगा, हम्म। दंत में भी नहीं रेडी लगा। जी। क्यों, अदंत में भी इससे बड़े साइज के थे जो भी जानवर थे। जी। दो दांत में मेरे पास टाइम नहीं था, एक्चुअल कोई ऐसी सिचुएशन आ गई घर पे, जी। तो मेरे पास टाइम नहीं था, ग्रूमिंग वगैरह ही नहीं थी इसकी। तो ठीक फिर है। मैं क्या इसको उतारूं वहां पे। जब बिल्कुल। तक प्रॉपर आप कंपटीशन अपने एग्जाम देने बैठते हैं, अगर स्टडी नहीं की जी। तो क्या एग्जाम देना। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो वही बात है, नहीं उतारा अभी मैंने। और शो के लिए वैसे भी, डिस्प्ले के लिए भी नहीं लेके गए ना कभी? ना, डिस्प्ले के लिए नहीं लेके गया मैं, वहाँ पे लेके जाता हूँ क्योंकि हम अब हमारा सहयोग काफ़ी रहता है गांव का उस मेले के लिए। ठीक है। तो हम अपने जानवर वहाँ लेके जाते हैं। ठीक है। वैसे ही हम अपना वो बैरिकेड्स बना के और वहाँ पे जी। रहते हैं 7 दिन। जी। तो वहाँ पे जानवर इसको मैं लेके जाता हूँ। फिर ठीक। दो शो हो गए जी। हनुमानगढ़, जो दो मंडी होगी जी। पिछली, उनमें दोनों में ये गया था वहाँ पे। ठीक है। मंडी में गया था, मंडी में लोग देखते हैं, मंडी में लोग आते पूछते हैं, बैनर जी। लगा दिया। बस यही डिस्प्ले की, रिंग में डिस्प्ले नहीं किया आपने। जी। हाँ। तो सुरेश भाई, इसकी जो पीर रतन की मदर है, वो हम्म। कौन सी है? पीरतन की ब्रूड मेयर, ओल्ड ब्रूड मेयर थी ये, नागौर साइड की घोड़ी थी ये। जी। और मैंने सेल आउट कर दी, तेलिया कुमैत घोड़ी थी ये। जी। पीछे के दो पैर वाइट थे और माथे में ब्लेज था। मेरे ठीक पास है। फोटोज वगैरह है, मैं आपको डाल दूंगा। जी। तो आप उसको ऐड ऑन कर देना वीडियो में। ठीक एक है। अच्छी मतलब वो पुरानी ओद की घोड़ी थी, बढ़िया हम्म। घोड़ी थी। जी। मैं लेके आया था तो मुझे बारीकियां दिखी और मैंने ले ली। पहली ठीक है। घोड़ी थी मेरी, पर मैंने उसको सेल कर दिया। हम्म। बस ऐसी वही और बात मैंने बोला कि मेरे सारे जानवर सेल पे है। नहीं, बिल्कुल। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट मेयर लेके आया हूँ उसको सेल नहीं करना। जी। नहीं, सब फर्स्ट है अपने लिए। और नहीं, सभी बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। है। और इसके रिजल्ट आए हैं कोई भी? हाँ, जो आपने ये वीडियो में दिखा रहे हैं, जी। ये मेरी होम ब्रीड कह सकते हैं। इसकी मदर भी मेरे पास ही है इस बच्ची की। जी। और इसका फादर ये हो गया साहिर भाई पीरतन। पीर रतन। तो ये बच्ची 7 महीने की हुई है अभी। जी। और 55 इंचेस इसकी हाइट है। ग्रोथ बिल्कुल। वाइज अच्छी है क्योंकि इसकी मदर एक बड़ी बोन साइज, हैवी बोन साइज घोड़ी है जी। मेरे पास है, जो जी। नीली चंबी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसका जी। सायर जो है नुकरा है। तो ठीक है। वो घोड़ी अच्छी घोड़ी है, 65 की घोड़ी है वो वाटर जी। स्केल से। तो उसकी बच्ची है ये, मैंने उस अच्छा, पर डाला चंबी था। पे इसने मारवाड़ी बच्चा दिया, बहुत अच्छा। हाँ, ये खुद मतलब घोड़ी ने भी घोड़े को ज्यादा वो किया है और घोड़े ने खुद को प्रूफ किया उस पर। वापस रिपीट है वो घोड़ी, अभी अच्छा। 7 महीने की। मैंने सिले में वापस जंप दे दिया था। जी। 7 महीने की बच्ची है, 7 महीने की वापस रिपीट है घोड़ी। ठीक और है। दो घोड़ियाँ मेरे यही हैं, सारण है, अपने सुशील जी सारण है, जी। उनके पास दो घोड़ियाँ हैं। वो जी। हमने उस पे दिया हुआ है जंप। अभी मैं 1.5 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा उन दोनों का। ठीक है। दोनों में 8 दिन का गैप है। जी। दोनों ही तो उन्हीं के घर पे है। टोटल कितनी घोड़ियाँ कवर होगी इससे? भैया वैसे ऑफिशियली अपने किए ही नहीं था। जी। तो गांव की मान लो, फैमिली की मान लो, वो घोड़ियां तो जो कवर हुई है तो वो ही है। 2 बार मेरी हो गई, सेकंड बार अभी मेरा घर ठीक पे है। जो रिजल्ट आएगा। तो जी। 4 रिजल्ट अभी आ जाएंगे इसके। जी। और अभी ऑफिशियल किया है मतलब इस महीने, 1.5 महीने में ही। हम्म। क्यों, बीच में क्या हुआ, मैंने इस पे, मेरे को राइडिंग का शौक है। जी। तो मैंने पीछे जब मार्च अप्रैल में वेदर ठीक था तो जी। मैंने राइडिंग स्टार्ट कर दी थी।
बिल्कुल मुझे ना, हाँ जैसे सुरेश भाई ने बताया ऑफ कैमरा कि ये इसे राइडिंग भी करते हैं। अक्सर क्या होता है, लोगों हाँ के घोड़े दो ही टाइम खुलते हैं, या तो कोई घोड़ी कवर के लिए आई हो, कवरिंग के हाँ लिए उस टाइम बिल्कुल, खुलते हैं, या अंदर बार करने के लिए हाँ खुलते हैं। हाँ, बस वो ही है कि हाँ या ज़्यादा नहीं से नहीं, ज़्यादा शो में ये लेके जाना हो मैं तब। हमने तो अभी पीछे एक ग्रुप राइड भी की थी। जी मेरा मतलब पेज है पीर कामड़िया स्टड फार्म, उस पे मैंने डाला हुआ है। जी तो हमने 25 किलोमीटर की ग्रुप राइड की थी। तो जी। मेरे पास ये था राइडर ठीक है। पीर रतन तो से इसमें मैंने तंग राइड नहीं किया। किया? नहीं बिल्कुल नहीं किया। हम कम से कम 12 घोड़े थे हमारे पास। जी जब 12 जानवर थे, जिसमें से हमारे पास नर घोड़े थे 6 जी और कुछ घोड़ियां थी हमारे पास। जी तो हम सब लोग जैसे गांव से थे 4-5 घोड़े, तो पन्नी जी वाली से थे, सरेका से थे, टिब्बी से थे। तो जी हमने यहाँ से स्टार्ट किया पीर कामड़िया से। जी अमन भाई के स्टड फार्म पे गए थे, जो अमन भाई अपने अभी मेला कमेटी के अध्यक्ष भी है हमारे, जी। अमन पकड़िया। अमन बागड़िया जी, उनके ठीक है। फार्म पे गए थे हम यहाँ से। तो ठीक है। वन साइड हो गया ये 40 किलोमीटर, हम्म। अप डाउन हो गया हमारा। जी। हाँ तो अच्छी राइड की है हमने, और 10-15 किलोमीटर राइड में करता रहता हूँ। अभी भी ठीक है। चल रहा है ये, आज भी राइड करके आया हूँ मैं इस पे ठीक सुबह। है। हाँ रेवाल में चलता है, जी रेवाल चाल में मैंने इसको ट्रेंड किया है। जी। और मुझे शौक भी है भैया, एक्चुअल में नहीं, बिल्कुल प्रॉपर। घोड़े का जो सही पर्पज है वो हाँ राइडिंग का ही राइडिंग का, मेरे सारे जानवर राइडिंग के लिए। बस छोटी बच्ची है वो, उस पे अभी उसका टाइम जी नहीं है। जी। नहीं, मैं बिल्कुल वो मेरी तो अभी, घोड़ी भी हाँ। राइडिंग के लिए रेडी है। नई घोड़ी मैंने खरीदी है, वो भी राइडिंग के लिए रेडी है। बच्चा भी है, छोटी बच्ची को भी मैं तैयार करूंगा। ऐसा जी ना हो कि कोई बंदा आए अपने यहाँ पे और बोले मुझे राइड करनी है, और कोई जानवर राइड ना करवाए। ये नहीं होना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, आपके हाँ पास ही ये बात मुझे सुनने को मिली है। मैं वीडियो तो और भी करता हूँ। हाँ जी हाँ लोग जी। लगभग क्या करते हैं, बस ठीक है खड़े हैं वो, जैसे एक नहीं शो नहीं नहीं पीस की नहीं, तरह। मैं तो भैया राइड मेरा वो मेन है। क्यों, दादाजी बहुत राइड करते थे। मेरे जी दादाजी खुद ही मतलब, वो उनको वो नहीं होता था, ट्रेनर व्रेनर की जरूरत नहीं होती थी, वो खुद जी। अपने आप घोड़े को ट्रेन कर देते थे। ठीक तो है। उस टाइम से हम बचपन से राइड करते आए हैं दादाजी के जी साथ। और उसी चीज को लेके आज घोड़ों में आए हैं, दादाजी को लेके घोड़ों में आया हूँ मैं। जी। तो मैं अगर उस चीज को, अगर राइडिंग को प्रमोट नहीं करूंगा बिल्कुल तो फिर मैं क्या करूंगा, बिल्कुल। है ना। राइडिंग घोड़े के लिए एक इसके एक्सरसाइज का भी पार्ट है। हाँ अपने बुजुर्गों से जुड़ा हुआ सा है कि ये धंधा था हमेशा से। हम्म बुजुर्ग इसको एक मतलब कार जीप की तरह यूज करते थे, हम्म। रिश्तेदारियों में जाते थे और है। तो अगर उनके मतलब उसको ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं, तो ये मेन तो उनका राइडिंग ही था। जी। हाँ उनका ब्यूटी नहीं था। चलो हम्म। ब्यूटी धीरे धीरे ब्रीडिंग अच्छी हुई, थोड़ा फाइन होती गई, ब्यूटी आती गई जानवरों में, बिल्कुल। वो अच्छी बात है। जी ब्यूटी भी जरूरी है। मारवाड़ी अपना अपने इंडिया की एक बहुत बड़ी ब्रीड बन गई है। बिल्कुल। तो उसके लिए अपने को गर्व भी होना चाहिए। जी है बिल्कुल ना। बिल्कुल। मारवाड़ी हाँ अब तो हाँ, एक ऑल ओवर इन हाँ वर्ल्ड मतलब फेमस ब्रीड है अब मारवाड़ी। तो लगभग जैसे कई वीडियो देखते हाँ हैं तो एक्सपोर्ट भी हो रही हैं ये। हाँ, ये कनाडा में अभी एक वो वीडियो बहुत चली थी, वो हाँ। यूएस से आया था। जी उसका जी पता किया तो कहते कि यूएस से आया है। अभी अपने जी इंडिया का तो ओपन नहीं हुआ, जी। पर बाहर से जो पहले घोड़े या घोड़ियां गई हुई है, वो एक दूसरे कंट्री से इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है। तो हाँ सुरेश भाई, एक बात मैं पूछनी भूल गया कि इसकी क्या कुछ फीस रखी है? फीस भैया बिल्कुल ही जायज़ रखी है मैंने। इसकी फीस रखी है 21,000 रुपये। 21,000? हाँ और ना मैं इंक्रीज करूँगा। और कोई ऐसा भी हो ना कि मतलब ज़रूरतमंद किसान हो जो फीस दे भी ना पाए, तो अपने फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। ठीक है। हाँ ठीक है, जो अच्छे कोई मतलब अपने जैसे कोई अच्छा है जो दे सकता है 21,000 रुपये, हम्म। उसको मना नहीं करेंगे। और जी जो नहीं दे सकता उसको उससे मांगेंगे नहीं। बिल्कुल। हाँ ये नहीं है कि अपने फीस के ऊपर ही घोड़ा चलेगा, नहीं नहीं है। और जो कोई किसान भाई है तो उसके लिए ये हाँ एक अच्छा ऑफर है, जो इसमें हाँ फीस देने में असमर्थ है हाँ, अच्छी घोड़ी वहाँ। है, किसी के पास पुरानी ओद की घोड़ी है जो जी ब्रीडिंग अच्छी करती है, तो उस पे डाल देंगे घोड़ा। घोड़े के रिजल्ट आएंगे, फीस तो बहुत टाइम पड़े है। बिल्कुल बच्चा ही है अभी तो, 38 मंथ का है। बिल्कुल। हैं, घोड़ा बनता है जाके 6 साल का। जी जी हाँ बिल्कुल देखते आए हैं, गांव में बहुत घोड़े बने हुए हैं। तो नर घोड़े जो है 5-6 साल के होते हैं, तब जाके अपना एटीट्यूड टशन बिल्कुल दिखाते हैं। बिल्कुल। ये तो तो बच्चा है। सुरेश भाई, अपने पास टोटल कितने जानवर है फार्म पे? अभी 4 ही है भैया। फार्म तो क्या, मैं घर में ही साइड में रख रहा हूँ, आपने देखा है। नहीं, घोड़ा रख फार्म लिया तो तो। एक वो उसको बोलते हैं, जैसे अपने प्रॉपर स्टेबल तैयार कर रखा है। करेंगे कभी फार्म भी बनेगा, पर अभी घर में रख रहा हूँ मेरा। ठीक है, मेरे जी मुंह के आगे है, कहने की बात है। ठीक है। भी उठ के रूम से आता हूँ तो नज़दीक मुझे लगता है, कंफर्टेबल लगता है ये जोन बिल्कुल मुझे, कि यहाँ पे मेरे पास में है। भी मौसम खराब है तो भी देख लेता हूँ। अब एक 2 बार इंसिडेंट भी हुआ है, रात को 2 बजे पेट दर्द होने लग गया, तो घर में है तो मतलब वो लॉस बिल्कुल होने से बच गया। बिल्कुल। है ना। तो 4 जानवर हैं मेरे पास।
और बढ़ते घटते भी रहते हैं भैया, पहले 6 हो गए थे, अब 4 हो गए, हम्म, एक दो और परचेज कर लेंगे। ठीक है, कोई अगर अच्छा बायर होगा तो इनमें से ये हाँ, सेल इनमें भी से कर दें। सेल भी कर देंगे, कोई परचेज भी कर लेंगे, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो जी, आपने क्या नाम रखा है? पीर कामड़िया स्टड फार्म। पीर का मड़िया स्टड फार्म। हाँ, गांव मेरे लिए पहले है। बिल्कुल, घोड़े का नाम भी पीर से स्टार्ट होता है। ये पीर रतन। पीर तो ये ऐसा हुआ ना भैया कि हमारी दरगाह है पीर की। जी तो हम जब मैं ब्रीडिंग करने गया तो मैंने मन्नत की थी, जी मतलब कि मैं आके कढ़ाई वढ़ाई चढ़ाऊंगा, यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाऊंगा, जी। कोल्ट पैदा होना चाहिए, मतलब बछेरा आना चाहिए। ठीक है। तो अगर आएगा तो उसका नाम पीर की दरगाह से रखेंगे पीर रतन। क्यों, ठीक है। रतन तो बाप से आ गया, पंजाब रतन, जी। और पीर मैंने दरगाह से लिया, तो ठीक ऐसे है। करके नाम पड़ा इसका। हमारे गांव का नाम भी दरगाह पे ही है, पीर ठीक है, का मड़िया। पीर का मड़िया। हाँ, पीर का मड़िया मतलब मड़ी, जी पुरानी लैंग्वेज में इसको बोल देते थे, तो इस चक्कर में मैंने ये नाम रखा। थोड़ा बिल्कुल। सा गांव को मैं ज़्यादा वो करता हूँ, नहीं प्रमोट और सब। बिल्कुल। हाँ, हाँ हम आ रहे थे तब यही सोच रहे थे कि पीर, उसका पीर रतन नाम रखा है तो हो सकता है हाँ कि हाँ गांव के नाम पे ही पीर रखा होगा। हाँ, दरगाह हाँ। से मन्नत मांग ली अपने, जैसे होता है ना कि यार उसके नाम पे रखेंगे, बिल्कुल। जैसे कि पहले ही सोच लिया था नाम, जी। पैदा ही नहीं हुआ था तभी, तो फिर ठीक है। दिया मुझे भगवान ने, तो मैंने इसको बनाया है। देखो जी जैसा बना है वैसा, इससे बहुत बड़े बड़े घोड़े बने हैं और भी है लोगों के पास, पर अपने शौक से किया है तैयार इसको, बढ़िया है। राइडिंग करता हूँ, हम्म। मुझे मजा आता है। बिल्कुल, मज़ा भी आना चाहिए भाई साहब, तभी हाँ घोड़ा जितना मर्जी हाँ लाखों में करोड़ों में उसकी बात कर लो, पर जब तक राइडिंग करने में मज़ा नहीं है तब तक हाँ कोई भैया, फायदा नहीं है। आप खुद राइडर नहीं हो तब तक आप ओरिजिनल हॉर्स लवर ही नहीं हो। ओरिजिनल बिल्कुल घोड़े की। है ना, हाँ। फिर तो आप अगर राइडर नहीं हो ना, तो आप उसके अगर फील्ड में आए हो तो व्यापार के थ्रू आए हो, बिल्कुल। आप बिजनेस करना चाहते हो तब आए हो। जी अगर राइडर हो तो आप शौक से आए हो, जी। क्यों, आपको राइडिंग का शौक है, आप रोज सुबह जल्दी उठोगे, 4 बजे उठोगे, उसको साफ करोगे, इतने में उसको पानी वानी पिलाओगे, 5 बज जाएंगे, 5 बजे आप निकलोगे, बिल्कुल फिर आप 1 घंटे राइडिंग करके आओगे, तो वो एक मजा अलग है, वो एक बिल्कुल। जुनून है जी आदमी में, उसकी टाइमिंग है। आज यूथ है 9 बजे उठता है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। 4 बजे उठ जाता हूँ, और वो क्यों उठता हूँ, क्योंकि राइडिंग का शौक है मुझे। राइडिंग का डेली लेके जाते हो सुबह हाँ सुबह? बिल्कुल भैया, कुछ भी हो जाए, मतलब मैं यहाँ नहीं हूँ तो नहीं जाऊंगा, अगर घर पे हूँ तो मैं राइडिंग करूंगा। इस ठीक पे है। नहीं करूंगा, ये टायर्ड है तो घोड़ी पे कर लूंगा, हम्म। घोड़ी टायर्ड है तो दूसरी घोड़ी पे कर लूंगा। मेरे पास ठीक। 3 ऑप्शन है, मैं टायर्ड नहीं हूँ। मैं टायर्ड होऊंगा तो उस दिन रुकना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो कहीं निकलूंगा या और है, तो राइडिंग मेरे लिए वो है, मस्त है ना। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई, जी टाइम जी देने भैया, के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही लगे रहो, आपका मतलब पेज बहुत ज़्यादा ग्रो करे, और आप हमें मिलते रहो। बिल्कुल, बहुत जी बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी 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 जी, ओके।